राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। आज देखो मैं एक गाड़ी कन खड़े हूँ। आ गाड़ी है टाटा टिगोर ईवी और यो टॉप मॉडल है जका में XZ+22 में है। ये गाड़ी ने परचेज कराया मैंने पूरा 1 साल हो। आपने राजस्थान में एक कहावत भी है कि बरत्या ही बेरो पड़ा है। 1 साल में मैं जो अनुभव यूँ गाड़ियों लिए है वो तार साथ शेयर करसूँ। गाँव में घूमया लोग बाग पूछो भी कि गाड़ी में क्या खास बात ही, क्योंकि आ एक नई शुरुआत है और नई शुरुआत लोगों के लिए एक रोचक विषय हुआ है। बिन जानने की उत्सुकता भी लोगों में हुआ है। तो जका भी लोग बाग मेरू प्रश्न करे ही गाड़ियों संबंधित बात थारे साथ में जरूर शेयर करसूँ। साथ में ही ये गाड़ी में जो कंपनी है फीचर्स दे है दावा करे है बकताक सही ही या वहाँ पर वह कतरे खरी उतरे है, ऐ सारी जानकारी भी देसूँ। एक रियल में जो कि चाल है चलावा है, बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी है, टाइम है या कते किलोमीटर या चाल है, आ सारी जानकारी भी मैं थान देसूँ। ये गाड़ी को पूरा 1 साल को जो अनुभव है, क्योंकि आज को युग है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। आ गाड़ी आपने राजस्थान में या रेगिस्तान में कैसे कहाँ कतेक सफल है, कच्चा में कसेक चाला है, तो आ जानकारी भी मैं थान देने की कोशिश करसूँ। तो बना रहो वीडियो के साथ। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी की जो कि पट्टी है या हरी पट्टी है और नंबर भी मैंने जयपुर शाहपुरा का मिलेगा ही RTO, क्योंकि आपने झुंझुनू में रजिस्टर्ड कुने है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। देखो आप ये बोनट ना अब खोला हाँ जी, हाँ गाड़ी को बोनट आप खोल लिया है तो देख सको थे जेप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी आ गाड़ी बनेड़ी है, जिसकी ने एक पावरफुल टेक्नोलॉजी बोला आप मोटर गाड़ियाँ के लिए। और इंजन कुनी है यो ऊपर को पार्ट है जो को इका नीचे एक मोटर लाग रही है, भी मोटरों हूँ वो सारो सिस्टम चला है, टायर घूमे हैं कैसे कहाँ दौड़ा है, तो बिन बी की सुरक्षा के लिए ऊपर यो लाग रहा है। बी के बाद में इनमें AC कंपार्टमेंट भी है, पूरो AC है जो कि कते के काम करे है। अब बातचीत भी आप अंदर बैठ के करसा और थान दिखाशा भी। आगे सिर्फ मोटर है और AC कंपार्टमेंट है, 2 ही चीज़ ही थे। देख सको देखो वो चार्जिंग कंपार्टमेंट आप एक अंदर चार्जिंग सिस्टम कंपनी दे है साथ में, और वो पूरा लागे। आपने जो को होम चार्जर है वो तो ई सर्किट में लागे ऊपर, और 2 सर्किट बनेड़ा ही। इनमें एक फास्ट चार्जर की सुविधा है। आप शहर में जावा या कोई कंपनी में जिया को फास्ट चार्जर लागेड़ो है, जिया जयपुर में 5-7 जगह लाग रहे हैं चार्ज करवाणु चाहो आप जल्दी, तो 1.5 घंटा में फुल चार्ज हो जाए। बा आप इन दोनों कंपार्टमेंटा में सागे लागे वो फास्ट चार्जर, और ओम चार्जर सिर्फ ऊपरला कंपार्टमेंट में लागे। तो यो चार्जिंग सिस्टम है को देख सको थे। डिग्गी है के अंदर डिग्गी बनेड़ी है, इनमें एक टायर स्टेपनी जिकी नाफा बोला हाँ बस साइड में ही फिट है। अंदर पर्याप्त स्पेस है, आप अपनी लगेज रख सका हाँ, बैग बाग 1-2 आप गाड़ी के अंदर का हिस्सा में आप पूछे हाँ। एक कुछ सिस्टम ही बाके बारे में भी आप जान से यूट्यूब पर थे खूब देख सको, थाने सारा फीचर की जानकारी मिल जाएगी। आपनो वीडियो में उद्देश्य सिर्फ तो ही है कि इन 1 साल मैं बिल्कुल चला चुके हूँ, यह भी कैसे कहाँ की बरत चुके हूँ। तो आ कसेक के बढ़िया तरीकाओं चाली है, कतों के इनमें जगह सिस्टम ही बह चाले ही के हिसाबों चाली है। सबसे पहले आप बात करें बैटरी की, तो बहुत सारा लोग उत्सुक रही हैं आप जानने के लिए कि बैटरी में कट्ठे हुआ है। तो बैटरी में धरातल में नीचे है 2 बैटरी लाग रही ही बराबर में, और वीडियो में थे देख भी सको हो के हिसाबों बाकी फिटिंग है। कंपनी है जो कि बैटरी 26 किलोवाट की गाड़ी के लिए दे है, और दावो कर है कि 306 किलोमीटर चला है। अब इन चलाने को भी एक सिस्टम है, अगर आप सही तरीकाओं चलाऊंगा तो 306 किलोमीटर चलेगी भी बिल्कुल। मैं खुद इन चला की पूरी तरह हूँ वो परिणाम लियो है कि 300 किलोमीटर चला है। बिम के है आपने जिया सवारियाँ को भी असर हुआ है, 5 सवारी ही तो बैटरी बैकअप कम हो जागो, स्पीड ज़्यादा देंगा, मतलब 90-100 या 120 की स्पीड है कि लास्ट स्पीड है। बिम चलांगा तो भी ये को एवरेज कम हो जागो। साथ में ही अगर आप 50, 45, 55 की स्पीडों रामू रिलैक्स चल रहे हैं और 24-25 पर आप AC चालू कर रखी है, तो यह निश्चित तौर पर रामू 270-280 किलोमीटर तक रेंज देगी। आई की बैटरी की जो कि मुख्य बात है।
साथ में ही एक प्रश्न बना है कि 1 साल इन चला ली है तो बैटरी का परसेंट में कुछ डाउन आया है कि, तो इको भी मैं ताना उत्तर दे दूं। आज की बैटरी है का परसेंट में कोई गिरावट को नहीं। मैं जिया मेरी नॉर्मल एवरेज हूँ चालूँ तो 2 किलोमीटर पर परसेंट यानी 200 को एवरेज मेरे को ना हुआ है, जबकि मैं 70-80 की स्पीड में और एसी के साथ चालूँ, 2-3 जना मान लो गाड़ी में भी चला तो 200 को एवरेज तो कन्फर्म आवा है। तो भी मैं बैटरी को परसेंट वो है सेम जो को मैं पहले दिनों चलाई, भी में कोई गिरावट को नहीं आई। यहाँ को नहीं है कि पहले 200 चालती तो अब बी ही स्पीड में बी ही कंडीशन में 150 चाला है, बैटरी गिरावट आ गई 1 साल में। तो यह कैसे कहाँ की यह लाजवाब चीज़ है, इसकी बैटरी में फिलहाल कोई गिरावट को नहीं। 26 किलोवाट की जिसकी बैटरी है, एक बार आप 0% 100% चार्ज करा जना आप पूरी 26 यूनिट खाए। अपना ग्रामीण क्षेत्र में अगर 1 यूनिट का आप 10 रुपया भी लगा के चला, यहाँ मान लो 250 रुपया में आप फुल चार्ज हो जाए। जी हाँ, फास्ट चार्जर लाग रहे ही शहर में आप चार्जिंग करवाना चाहवा 1.5 घंटा के अंदर ही, तो भी मैं लगभग अपना 480 रुपया में आप फुल चार्ज हुआ है। 18 रुपया 1 किलोवाट का ली ही और 26 किलोवाट की बैटरी है तो थे खुद भी हिसाब लगाओ, लगभग 480 का आसपास में आप फुल चार्ज हो जाए। 250 किलोमीटर थे रिलैक्स चाल सको हो अगर ये गाड़ी में नॉर्मली चालो एकदम रिलैक्स जना, क्योंकि इन चलाने की स्टाइल थोड़ी सी अलग है। इनमें कहे धीरे धीरे रेस बढ़ावा है, रेस अपना आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जोरदार तरीका हूँ। एक प्रश्न उपजरियो होगा कि गाड़ी चलाने के दौरान कदे भी हुई है कि आ गाड़ी एकदम डिस उगी हुआ है। 1 साल के अंदर मैं खुद मारी तरफों करी कि गाड़ी नाफा एकदम डिस करा गराऊँ 3 किलोमीटर दूरी पर आ एकदम बंद होगी, क्योंकि मैं नहीं यह जानना हो कि वास्तव में लास्ट स्टेज में या कई हिसाबों बंद हुआ है। तो इको 10% के बाद में जो कोई स्टेज हुआ है 10% ही बच्चे हैं चार्ज में सिर्फ, तो यह गाड़ी आपके हिसाबों चलेगी, आपा कौन चला सका अपने हिसाबों, चाहे आप रेस कती दबाओ रेस बत्ती लगी जो कितनी गाड़ी चाहोगी। तो यह की एक खास बात है 10% बाद में एकदम सारी एसी है, सारा सिस्टम ही बंद हो जाए ही, सिर्फ रेस आप दबाई रखांगा, रेस गाड़ी अपना आप अपने स्तर पर लेगी और 20 हिसाबों चलेगी। और कहने को मतलब यह है कि बा 10 में 30 किलोमीटर ऊपर चल जाए, धीरे धीरे आराम पहुँचा जना, यहाँ की कोई इमरजेंसी आ जाए जना। कैसे कहा कि 3 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक बार बैटरी है बिन में फुल डिस कर ली जना, मान टोचन करके ही घर लेके आनी पड़ी ही। ओम चार्जिंग की बात करा तो घर कंपनी के द्वारा टाटा पावर के द्वारा चार्जिंग सिस्टम एक बॉक्स आवा है, साथ ही आवा है गाड़ी का, वो फिट करके जाऊंगा, बिम प्लग लगा लो और चार्ज करो। बैटरी के बाद में अगर की बात करा स्पीड थाने में बताई दी है कि स्पीड लास्ट की 120 है। जी कंडीशन में आप गाड़ी में चलांगा वही एवरेज देगी, ज़्यादा टॉप स्पीड में चलांगा एवरेज घट जाएगो, 5 सवारियां के साथ चलांगा तो भी एवरेज घट जाएगो। और अगर 120 की स्पीड 110 की स्पीड चलांगा तो 150-140 किलोमीटर ही चलेगी। जी आप बैटरी चार्जिंग की बात करा हाँ, तो कंपनियां कह है कि 8 घंटा और 45 मिनट में यह बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 26 किलोवाट की, लेकिन वास्तविकता यह है कि फुल चार्ज होने में टाइम ले पूरा 10 घंटा। 1 घंटा की 10% चार्ज हुआ है, चाहे थे 10% करो, चाहे 20% करो, चाहे 100% करो। साथ में ही अगर आप हाँ जयपुर जावा और फास्ट चार्जिंग हो, जी हाँ मैं चार्ज करवाई है, 1.5 घंटा में 0 लेके 100% तक आप फुल चार्ज हो जाए, वो एवरेज को आवा है। आपनो जो क्षेत्र है वो रेगिस्तान को है, तो आ गाड़ी का तेज सक्सेस है, यहाँ का प्रश्न भी मेरू करे ही, तो वहाँ को उत्तर यो है कि मैं कच्चा में भी चलाई है न, इमें पावर की कोई कमी को नहीं। रही बात ये गाड़ी की जिसकी मैं खरीदी ही 1 साल पहले जना की प्राइस 13,14,000 शोरूम रेट ही, और बी के बाद में मैंने इसका चुकाना पड़ा 13,50,000 रुपया, बस मैंने ऊपर समझ लो 36,000 रुपया देना पड़ा, जब मेरा 3 साल की 1 साल की 0 डेथ इंश्योरेंस और 2 साल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंने मिली ही। आप देख सको हो कि एसी है तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एसी चल रही है, तो एसी में कोई शिकायत को नहीं, एसी है जो कि प्रॉपर और गाड़ियाँ की चाल जी यहाँ चाल है। बात तो अपने चलाने पर निर्भर करे कि आप इन कौन सी कंडीशन में चलावा, एक तो लो एसी में चलावा या तेज एसी कर लिया, ठंडी ज़्यादा करवा के ले जना बैटरी ज़्यादा खागी, बात तो कॉमन सी बात है।
लेकिन एसी को ज़्यादा प्रभाव बैटरी पर को नहीं है। अभी थे मान के चलो ज़्यादा मतलब रनिंग में ही बैटरी ज़्यादा खर्च हुआ है। एसी में और जगह इंस्ट्रूमेंट लाग रहे हैं और भी सिस्टम लाग रहे हैं, जी हाँ लाइट ही अपना जो म्यूजिक सिस्टम है हम ज़्यादा बैटरी को नहीं खाए। 1 साल के अंदर इनमें 37,194 किलोमीटर चला चुके हूँ। इम गाड़ी का परसेंट भी दिए रहा ही, जी हाँ अब 88% है। इम रेंज आगे बता रखी है, संभावित किया 234 किलोमीटर और चाल सका है ई रेंज पावर के अंदर, और 58% दे रखा ही। यो जो को बीच में जीरो सवारे है यो अब एकदम गाड़ी खड़ी है, जी ही आपा चलांगा तो इम स्पीड दर्शावन लग जाए। इम सिर्फ एक रेस है और एक ब्रेक है। गियर की बात करा तो या ऑटोमेटिक है। गियर के अंदर इम 4 पार्ट ही, एक तो रिविस है आपा गाड़ी ने बैक कर सका हाँ, एक न्यूट्रल है जो आपा गाड़ी ने स्टे कर राखी है रोक राखी है बिम इस्तेमाल करा हाँ, एक ड्राइव मोड है जो में नॉर्मल चलेगी। जी हाँ ड्राइव मोड को अर्थ यो है कि बैटरी कम खर्च होगी, आरामो चलेगी। चलाओ चाहे थे 70-80 की स्पीड में 75 की स्पीड में पाबियाँ आगे बढ़ोगा स्पीड में तो चलेगी, तो 120 किलोमीटर की स्पीड में भी चलेगी। लेकिन इस ड्राइव मोड में रामू आपका पावर न इस्तेमाल करे। स्पोर्ट्स मोड यो है कि आप जी रेसिंग गाड़ी देखा हाँ एकदम ही स्पीड पकड़ ली ही, तो इम भी स्पोर्ट्स मोड डाला ना जना एकदम यहाँ उछाल मार जाए गाड़ी, एकदम पावर लगाओ जोरदार। कि 1 साल इन बर्तन के बाद में के कमी नजर आई, तो कमी थाने मैं बताना चाहूँ इम कमी भी ही, क्योंकि आप कोई चीज़ की खूबी बताओ तो कमी भी आप जरूर बतानी चाहिए। कमी के है एक तो सौ बड़ी कमी यह है कि आप इन खरीद की लियावा तो आप 200 किलोमीटर को एवरेज मान की ही घूम के आ सका हाँ। चार्जिंग स्टेशन को नहीं है अपने नज़दीक, आपनो पहले ही प्लानिंग करनी पड़ा आपने कि आप 100 किलोमीटर जावा और 100 किलोमीटर वापस आवा, यूँ ज़्यादा अपन का उपाय को नहीं। और दूसरी बात अगर आप दूरी में जाना चाहो तो जयपुर में मिल जाए, दिल्ली में गुड़गांव अठिन मुंबई तक गोवा तक चार्जिंग स्टेशन था 100 किलोमीटर पर मिल जाएगा, लेकिन 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा स्टे करना पड़ेगा। आ एक बड़ी कमी है इसके अंदर। प्रॉपर इकी ड्राइविंग और इका जका फंक्शन ही इकी जकी स्पीड है इकी जकी बैटरी है बहुत संबंधित इम कोई कमजोरी को नहीं है। अति जरूर कैसे कहा कि कंपनी दावो करे बठे तक आ चीज़ पूछे को नहीं। 306 किलोमीटर की स्पीड को दावो करा है तो भी क्योंकि कंडीशन बहुत अलग ही, आफान हाईवे पर चालना पड़ेगो, एक ही स्पीड में चालना पड़ेगो, 40-45 की स्पीड में चालना पड़ेगो, ज़्यादा सवारी को नहीं आफा ले सका। साथ में ही एसी है भी नहीं, या तो बंद रखनी पड़ेगी नहीं तो नॉर्मल, तो फिर 300 किलोमीटर जरूर पहुंच जाएगी, इम कोई शक्की को नहीं। और अगर आपन सवारी भी 5 या आप एसी भी चलाना चाहो हाँ 70-75 किलोमीटर की रफ्तार हूँ तो लगभग चाल ही गाड़ी, तो भी एवरेज में थे 200 किलोमीटर मान के चालो। 80 हूँ अगर 90, 100, 110 कन पहुँचोगा जना 150 किलोमीटर तक ही पहुँच पाओगी, 140 किलोमीटर भी आ जाए। पीछे गाड़ी में सवारी बैठी ही तो जी हम 6 फीट को हूँ या कोई और भाई बंधु भी 6 फीट को बैठ जाए तो अपना आगे का घुटना ही मैं टकराऊंगा अगली सीट का है। एकदम वो कमी स्पेस को नहीं है, कुल मिला के काम चलाऊ है, लेकिन थोड़ा सो स्पेस और मिलना चाहिए हो गाड़ी के अंदर। आज की ड्राइवर सीट है मैं बैठे हूँ तो मेरी 6 फीट हाइट है तो स्पेस है वो ऊपर को थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं, टच को नहीं हुआ। अब तो देखो मैं रुमाल भी लगा रखा है फिर भी मेरे इतना स्पेस खूब है। अभी को मैं ओवरऑल थोड़ा परिणाम 1 साल को बता दूँ गाड़ी की रेंज में, गाड़ी की रफ्तार में, या फिर गाड़ी चलाने में कच्चा में, या इकी चार्जिंग सिस्टम में यहाँ की कोई परेशानी अब तक मन कोई देखने के लिए को नहीं मिली। साथ में ही इका जगह सिस्टम ही पूरा, चाहे आगे की मोटर है, बैटरियों संबंधित है, स्टेयरिंगों संबंधित है, या ब्रेकों संबंधित है, गियरों संबंधित है, यहाँ की शिकायत फिलहाल भी ई गाड़ी में कोई देखने के लिए को नहीं मिली। 1 साल होगी। कहने को मतलब यह है कि वास्तव में कंपनी है जिसकी सोच समझ की एक स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाई है। आज का वर्तमान युग में ये चीज़ की वास्तव में ज़रूरत भी है, सफल भी है। सफल भी कुछ टाइम लगेगा, 2-3 साल और देखो भी के बाद में लगभग लोगों को रुझान इलेक्ट्रॉनिक का नहीं हुआ गो। राजस्थान सरकार है बा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो को खरीद रही है या भी प्रोत्साहित करवा के लिए सब्सिडी योजना भी लागू कर रखी है। 4 पहिया वाहन ही बम सब्सिडी 35,000 रुपया दे रही है। मेरे को भी अब थोड़ा दिन पहले ही एक फॉर्म भरवायो हो कि कुछ टाइम में, फिलहाल मेरे पास आई तो को नहीं है, लेकिन
कंपनी कह रही है कि बा कुछ ही दिनों में तान उपलब्ध हो जाएगी, तो 35,000 रुपया सब्सिडी हो रहा होगी। भैया वास्तव में यह गाड़ी खरीदा तो इमें 2-3 लाख रुपये की बचत हुई है, क्योंकि इमें RTO कौन लागो, वाहन पर टैक्स लागे, GST लागे, बाबी माफ है और सरकार भी सब्सिडी दी है, तो ज़्यादा कॉस्टली आ गाड़ी पड़ी को नहीं। लोग बाग मन एक ही बात ज़्यादातर पूछी है कि आ कच्चा में सक्सेस है या को नहीं है। शायद ही 1 साल में मैं खूब घूमया हाँ, गाँव में कच्चा में सब में घूमया हाँ, कोई शिकायत को नहीं आई। देखो पेट्रोल डीजल गाड़ी भी कट्ठे बहुत ज़्यादा कच्चो रह जाए, अपन रेगिस्तान है तो बठे धक्का देना पड़ जाए, तो 1-2 बार धक्का मारने भी देना पड़ेगा नई गाड़ी ही। लेकिन भैया प्रॉपर कोई शिकायत को नहीं आओ कि कच्चो है तो आराम ले जाओ, कोई दिक्कत को नहीं है। एकदम ही कच्चो है तो भी कोई उपाय को नहीं, बठे तो धक्का देना ही पड़ेगा, तो भी बचने की कोशिश अपन करनी चाहिए। 37,194 किलोमीटर चल चुकी है। एक दौरान में की 5 सर्विस करवा लीजिए, हम 3 सर्विस मन कंपनी खरीदनी ही, 5, 10, 15, 22 पर मेरी चौथी हुई और 30 पर 5वीं सर्विस हुई। अब 45,000 पर सर्विस होगी, तो 2 सर्विस की कॉस्ट मेरे आई, तो बमन लगभग मेरे 5-6 हज़ार रुपये की कॉस्ट आई। यह गाड़ी बिकले ही ज़्यादा उपयोगी है, जो को दिन में लगभग 130-150 किलोमीटर को रनअप रखा है या भी को अप डाउन वो है, बिकले तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी इसे देखो एक बार का चार्जिंग स्टेशन ही वह धीरे धीरे लाग जाएगा, बिका बाद में कोई कमी को नहीं आएगी, और धीरे धीरे तकनीक में भी सुधार हुआ गो, तो को चार्जिंग जो टाइम है वो भी कम हो जाएगो, तो और भी ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी। आज को चुको कवरेज ही गाड़ी को मैं थाने उपलब्ध करवाया है, मेरा 1 साल का अनुभव तारे सामने रखा ही, और गाड़ी का उसका जति में मेरा अनुभव थाने बताने की कोशिश करी है। अगर कुछ रह गया है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगा, बिका बारे में भी मैं जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। आज को कवरेज थाने बढ़िया लगे है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखोगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।